Hello. Hello, juniors. Welcome to Mahayuth Agas 2.0. So let's crack CUET 2024 together. So very first question on the screen is, which among the following is the largest producer of bauxite in India? तो कौन सा इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया में? तो आंसर क्या है? जल्दी से बताओ। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से एक से कोई ज्यादा है या फिर कोई एक है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया में। तो द आंसर इज ओडिशा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्लेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। इसमें से चूज करना है प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। तो दैट इज गल्फ ऑफ खंबर, गल्फ ऑफ कच्छ, गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से एक से ज्यादा है कोई या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? आई वांट इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर लिग्नाइट प्रोडक्शन? इनमें से कौन सी प्लेस है जो कि फेमस है लिग्नाइट प्रोडक्शन के लिए? सो दैट इज नेवली, खेतरी, गोलकोंडा, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। सो द आंसर इज नेवली, which is a famous lignite, production place basically. which among the following statements which among the following statement is incorrect with respect to minerals in India? So mineral के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? So Sukinda Valley in Odisha is the major producer of nickel. करेक्ट है कि जो सुकिंदा वैली है ओडिशा के अंदर वो एक मेजर प्रोड्यूसर है निकल का। ठीक है। आंध्र प्रदेश इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट। सोचो इसके ऊपर क्रोमाइट है, बताओ इसका क्या होगा? सिंगभूम रीजन इन झारखंड इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। सही है कि जो सिंगभूम रीजन है झारखंड में वो मेजर प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग, बताओ जल्दी से। सो आंध्र प्रदेश इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ किसका है? क्रोमाइट का तो नहीं है। तो हमारा आंसर ये है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स इन इंडिया, है ना। तो भैया जी क्या हो जाएगा? डोलोमाइट, है ना, उसके लिए फेमस है, बेसिकली मेजर प्रोड्यूसर है, क्रोमाइट का नहीं है। Which of the following type of coal is the best quality coal? इनमें से कौन से type of coal best quality coal है? So that is lignite, bituminous, peat या फिर anthracite। क्या होगा इसका आंसर? So that is anthracite। Which of the following places is famous for a copper mine? Copper mine के लिए कौन सी जो जगह है वो फेमस है? That is खेतरी, क्योंझार, गया या फिर सतना। क्या होगा? So the answer is खेतरी region। Basically it is famous for copper, है ना। कॉपर माइन के लिए बहुत फेमस है। द प्लेटो रिचेस्ट इन मिनरल्स इन इंडिया। कौन सा प्लेटो मिनरल्स में रिच है? मिनरल्स में इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेटो, मैसूर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो या फिर मालवा प्लेटो। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ। सो इट इज छोटा नागपुर प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है या फिर झारखंड में है? कहाँ पे है? जल्दी बताओ। सो इट इज इन छत्तीसगढ़। Which is a major iron ore belt in India? इनमें से कौन सी मेजर आयरन ओर बेल्ट है इंडिया में? तमिलनाडु छत्तीसगढ़ बेल्ट, गुजरात राजस्थान बेल्ट, उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट या फिर ओडिशा झारखंड बेल्ट? कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। पॉज करो और एक बार सोचो आंसर्स, राइट। तो द आंसर इज ओडिशा झारखंड बेल्ट। इट इज बेसिकली अ मेजर आयरन ओर बेल्ट इंडिया में है ये। Which of the following statement about nuclear energy resource is correct? जो भी लिखा हुआ होगा इसमें ऑप्शंस में उनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स इज करेक्ट? मिनरल्स यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर थोरियम एंड यूरेनियम। कि भाई जो भी मिनरल्स यूज आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने में वो थोरियम और यूरेनियम है। सही बोल रहे हैं भैया। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोसाइट डिपॉजिट्स अकर इन पालाकड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला।
जो रिचेस्ट मोनोसाइट डिपॉजिट्स है वो कहाँ अकर करती है? पालाकड़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है। ये भी सही बोल रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर रावरभाटा नियर कोलकाता। So it is also correct कि भाई जो भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है इंपॉर्टेंट, तारापुर, रावतभाटा नियर कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है। It has emerged as a viable source in recent times. ये emerge हुआ है as a viable source recent times में। तो all of the above about nuclear power plant is correct, है ना? जो भी स्टेटमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर थी वो सारी की सारी सही है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स के ऊपर बेसिकली, नॉट पावर प्लांट। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था एटॉमिक एनर्जी कमीशन? 1948, 1898, 1989 या फिर 1921? कब हुआ था? So it was established in 1948. The Atomic Energy Institute in 1954 was established at, पहले तो ये देख लो कि जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है वो 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब एस्टेब्लिश तो हो गया पर कहाँ पर हुआ? सो इट इज इन बॉम्बे, कर्नाटका, ट्रॉम्बे या फिर गुजरात। तो कहाँ पे हुआ ये? तो इट एस्टेब्लिश इन ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ पे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। Which one of the following groups of factors is a prime group for the location of the aluminium smelting plant? कौन सा इसमें से फैक्टर है किसके लिए? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के लिए। कैपिटल इन मार्केट, कैपिटल इन ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फाउंडेड इन, सबसे पहली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फाउंड कहाँ पे हुई थी? सो इट वाज फाउंड इन मुंबई, अहमदाबाद, पोर्ट ग्लेस्टर या फिर कानपुर। तो आंसर इज पोर्ट ग्लेस्टर, राइट? Which one of the following is the second largest producer of sugar? शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इनमें से? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र? क्या है इसमें से? जल्दी से बता दो। तो इट इज योर होमवर्क अगेन। मैंने कुछ वीडियो में दो होमवर्क दिए हैं, दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए हैं, कुछ में नहीं दिए, बट जहाँ पे मुझे याद रहता है आई गिव यू होमवर्क सो दैट तुम लोग कमेंट में लिखो एंड आई कैन लाइक आई कैन नो कि कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है वीडियोस को, राइट? Which of the following industries belongs to the category of heavy industry? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज बिलोंग करती है heavy industries से? In the category of heavy industries basically watches, electric bulbs, knitting needles या फिर शिप बिल्डिंग? कौन सी है इसमें से heavy industries बताओ? शिप बिल्डिंग इज अ heavy industry, right? आगे बढ़ते हैं। Where was the first port-based plant set up which started operating in 1992? कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? So it was set up at Andhra Pradesh, right? In which of the following cities of Gujarat has the largest petroleum refinery been set up? इनमें से कौन सी सिटी में गुजरात के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी सेटअप हुआ? राजकोट में हुआ, जामनगर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ या फिर सूरत में हुआ? आंसर मी। Which is the largest producer of sugar in India? कौन सा है? ये फिर से आ गया आंसर क्वेश्चन। सो इट इज इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सो इट इज इन उत्तर प्रदेश। मैंने होमवर्क दिया था ये दो, है ना? ओके, एक होमवर्क कम हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क, इसका आंसर नहीं किया है ना मैंने, दिस इज योर सेकंड होमवर्क। Which is not a factor of industrial location? इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन का?
कैपिटल एक फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं हो सकता, market is a factor of industrial location, power is also a factor of an industrial location, but population density is not an basically is not a factor of industrial location. So population density is not a factor of industrial location, right? So answer हमारा D हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Which one of is not an example of public sector? इसमें से कौन सा public sector का example नहीं है? So it is Hindustan Aeronautics Limited, Indian Oil Corporation, Bhilai Iron Steel Plant और एयरटेल. बहुत इजी सा है. एयरटेल हमारा एक प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है, whereas जो हमारा हिंदुस्तान, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भिलाई हमारे पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं, है ना. तो आंसर डी. द स्टील प्लांट लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया इज एट. जो स्टील प्लांट लोकेटेड है इन द कोस्टल एरिया कौन सा है? तो वो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, नागापट्टिनम, मसूलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम या फिर विशाखापट्टनम. तो इसमें से कौन सा है जो कि लोकेट करता है इन द कोस्टल एरिया? सो दैट इज विशाखापट्टनम. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन. कब हुई थी? 1854, 1864, 1834 या फिर 1844? तो इट इज इन 1854, है ना आंसर. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following public sector plant is located in छत्तीसगढ़? इसमें से कौन सा जो प्लांट है वो लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में? रौरकिला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट या फिर भिलाई स्टील प्लांट? तो द आंसर इज भिलाई स्टील प्लांट जो कि लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, है ना. और ये पब्लिक सेक्टर प्लांट है. Which city is known as Manchester of North India? कौन सी सिटी को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो इट इज कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर पटना. कौन सी है इसमें से बताओ? ये है कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है या फिर पटना है? सो कानपुर इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर. The per capita annual consumption of steel in India is. कितना का per capita annual consumption है स्टील का इंडिया में? 32 kg, 30 kg, 33 kg या फिर 31 kg? So the answer is 32 kg, है ना. आगे बढ़ते हैं. So in this video we have completed till 320 questions. अगली वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे. Till then bye bye, take care. I'll meet you in the next one.